फैशन डिजाइनर बनने की जर्नी क्या है, मेरी कहानी क्या है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो जी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो जी देखिए, इस चीज से एक लेसन ये भी मिलता है कि अगर तो आप ये एक्सपेक्टेशंस अपनी रख के बैठे हैं, ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि मैंने आज काम स्टार्ट किया है और मुझे अपने फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट चाहिए, मुझे फर्स्ट वीक में ही अपना बिजनेस जो है वो इस लेवल से इस लेवल पे चाहिए, तो नहीं हो सकता। आप अपनी आप अ, आप जो है वो गलत है। आप अपनी इस इरादे में, अपनी सोच में बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी एक ही हफ्ते के अंदर, एक ही दिन के अंदर, एक ही महीने के अंदर जो है वो मैं इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको जगह जगह लोगों के दरवाजों पे नॉक करना पड़ता है। जब मैंने स्टार्ट किया, क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था। क्लॉथिंग ब्रांड जब जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वो मैं थोड़ा सा हाइट करके आ रही थी फेस को। उसके बाद मैंने अपना फेस रिवील किया था जब मैं अपना फैशन सेंटर जब इसका आइडिया डेवलप किया, तो उसके बाद मैंने अपना फेस रिवील किया, फैशन सेंटर का आगाज किया, और फिर अपना क्लॉथिंग ब्रांड जो है वो हमने डिफरेंट तरीके से उसका स्टार्टअप किया और उसको एक नई तरीके से हमने कह सकते हैं कि उसका आगाज किया और उसको आगे लेके चले, क्योंकि अब एक ब्रांड ऑनर जो है वो सामने थी, एक ब्रांड आइडेंटिटी, एक ब्रांड ऑनर होता है और वो अब सामने थी। तो हमने एक नए तरीके से उस काम को अपने स्टार्ट किया। उस टाइम पे लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि जी हादिया आमिर कौन है और एयर कलेक्शन इस्लामाबाद क्या है। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। ये बातें करने का मकसद यही है कि लोग समझते हैं कि जी शायद हम लोग जो है, अब जो हमारी लाइफ देखी जाती है कि जी डिफरेंट इवेंट्स पे जा रही है, डिफरेंट शोज पे जा रही है और इतना बड़ा बिजनेस रन कर रही है, इतना कमा रही है, तो इसके लिए तो कोई चीज मुश्किल ही नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए तो सब कुछ आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हर। बट ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे की जो एफर्ट्स होती हैं, उसके पीछे की जो स्ट्रगल्स होती हैं, वो किसी को नहीं दिखती हैं। और उन्हीं एफर्ट्स को बताने के लिए आज जो है वो मैंने इस क्लास का जो है वो हमने आइडिया जो है डेवलप किया था कि इस क्लास को हम जो है वो लोगों के सामने लेकर आए, इस चीज को कि आपको क्या कुछ करना पड़ता है। और हर एक बिजनेसमैन इसी फेज से गुजरता है। तो जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हो, आप डिफरेंट लोगों के पास जाते हो, ठीक है, चाहे आप वो फिजिकली जाओ, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आप डिजिटली यानी वर्चुअली आप लोगों के हर एक के दरवाजे पे जाके नॉक करते हो, ठीक है जी, आप हर एक को जाके बताते हो मैं ये हूँ, मेरा ये काम है और इस काम से ये फायदा होगा और मेरा जो ये काम है, मुझे इस काम में सपोर्ट करें। तो अगर आप 100 दरवाजे जाके खटखटा रहे हैं ना लोगों के, तो उसमें से 99 लोग जो है ना वो आपको नो कह देंगे। कोई एक ऐसा बंदा होगा, कोई एक ऐसा दरवाजा होगा जिसके अंदर से आपको यस की आवाज आएगी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे काम को समझ गया हूँ, ये समझ गई हूँ, मैं तुम्हें जो है वो जितना हो सकेगा सपोर्ट करूंगी। तो एक कोई ऐसा दरवाजा होता है जहाँ से आपको यस आती है। तो जब भी आप काम स्टार्ट करने लगे हैं, तो डिफरेंट चीज़ों को अपने जहन में रख के, डिफरेंट थॉट्स को, डिफरेंट चीज़ों को अपने जहन में रख के फिर स्टार्ट किया करें। तो जी जब आप अपना काम को स्टार्ट करने लगे, जो भी बिगनर्स हैं, जो भी अपना स्टार्टअप करने लगे हैं, तो उनको ये चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ कि आपके लिए किसी का ओपिनियन, किसी का क्रिटिसिज्म, किसी का बैकलैश, किसी का कोई नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव थॉट आपके लिए कोई मायने नहीं रखना चाहिए। सेकंड वन इज कि आपको सब्र रखना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हुई है कि जी मुझे पहले महीने में ही या पहले हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप नाकाम हो जाएंगे। थर्ड वन इज कि आपको रिजेक्शंस एक्सेप्ट करनी होंगी, आपको नो या ना बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। अगर तो आप ऐसे इंसान है जो किसी की ना को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप कभी भी अपने काम को लेके कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसा इंसान को मैं यही कहूंगी कि आप अपने काम को कभी भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आपकी ये सोच है कि जी मुझे हमेशा हर जगह से आपको हाँ सुनने की आदत है, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसीलिए ना सुनने की आदत होनी चाहिए, आपको रिजेक्शंस एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। तो जी ये तो हमने कुछ अभी लेसन देख लिया। अब हम अपनी जर्नी जो हमने जारी रखी हुई थी, अब हम अपनी जर्नी को जो दोबारा से जारी रखते हैं बताना। तो जी हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पे थे कि हमने अपने काम को स्टार्ट किया, अपने ब्रांड को, अपने फैशन सेंटर को स्टार्ट किया। उसके बाद जो है हमने लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी स्टार्ट की, लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भाई देखें मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और ठीक है मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। और जो है हमने अपना क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है, ऑनलाइन क्लॉथिंग ब्रांड है हमारा, हम ये काम भी करते हैं। हमारा जो क्लॉथिंग ब्रांड है वो इस चीज़ पे वर्किंग कर रहा है, या हमारा मिशन ये है, हमारे ब्रांड का ये मिशन है। फिर हमने जो है वो अपने सेंटर का जब स्टार्ट किया, सेंटर अपना ऑनलाइन सेंटर, तो फिर हमने जो है इस चीज़ के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस फैलानी स्टार्ट की।
तो काफ़ी जगह से रिजेक्शंस आई, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं हुआ, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया और ऐसे करते कह सकते हैं कि दरवाज़ों पर जगह-जगह नॉक करते हम उस स्टेज पे पहुँच गए कि मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन जो हुई थी वो थी जो ऑफिशियल फर्स्ट कोलैबोरेशन मेरी हुई, जहाँ से मेरा कह सकते हैं कि मेरा जो ब्रांड है, मेरा जो बिजनेस है वो बूस्टअप हुआ। वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था जब हमारी हम पश्तो वन चैनल की जो हमारी हम टीवी नेटवर्क की जो न्यूज़ एंकर और शो होस्ट हैं परिशे खान, उनसे हमारी स्टार्टिंग हुई, उनसे थोड़ी बातचीत हुई। उनको जब मैंने अपने काम के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना आप हमें ड्रेसेस स्पॉन्सर करो हमारे शो पे। यानी उनका हम पश्तो वन चैनल पे एक खैर पख्तूनख्वा के नेम से एक शो आता है, तो उस शो पे उन्होंने कहा कि क्यों ना आप हमें उस शो पे ड्रेसेस स्पॉन्सर करो। परिशे इज द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर नोन इन द वर्ल्ड। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ और बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने लिटरली मुझे उस स्ट्रगलिंग फेज में मेरे सपोर्ट किया। तो हमने जो है अपने ड्रेसेस स्पॉन्सर करे और उन्होंने जो है शोज में हमारे ड्रेसेस वेयर किए और उसकी जो है वो प्रमोशन करी, प्रमोशन वीडियोस बनाई और उस तरह से लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि एस कलेक्शन इस्लामाबाद में कोई ब्रांड है और हमारे ड्रेसेस के बारे में, हमारे काम के बारे में लोगों को पता लगना शुरू हुआ। तो लिटरली जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी, ब्रांड जो मेरा बूस्टअप हुआ बिजनेस, तो वो इस फेज से हुआ था, थैंक्स टू मिस परिशे। और हम टीवी की जितनी भी पूरी टीम है, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो फिर बाद में पता चला कि तमाम के तमाम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और उन लोगों ने लिटरली मुझे उस स्ट्रगलिंग फेज में मेरे सपोर्ट किया था और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने काम को आगे लेके जा सकूं और इस स्ट्रगलिंग फेज से निकल सकूं। सबसे पहले जो है वो हमारे ड्रेसेस की स्पॉन्सरशिप की जो है वो हमारी कोलैबोरेशन हुई थी, यानी हमने ड्रेसेस जो हमने स्पॉन्सर किए थे। लेटर ऑन हमारी जो कोलैबोरेशन हुई थी वो थी हमारी रमज़ान में, जो कि प्रीवियस रमज़ान में थी और लेटर ऑन रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है वो उनका दोबारा से जब शो कंटिन्यू हुआ तो उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया था अपने शो पर, जो कि फर्स्ट टाइम मेरा था इन द मीडिया इंडस्ट्री, जब मैं फर्स्ट टाइम एक इतनी बड़ी स्क्रीन पे जाके जब बैठी हूँ। और लोगों ने मुझसे फिर बाद में ये भी पूछा, इवन कि मेरी फ्रेंड है उसने भी मुझसे कहा कि यार तुम थोड़ी सी बिल्कुल ना नर्वस लग रही थी। मैंने उससे ये कहा कि वो इसी वजह से लग रही थी क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई हूँ, मैं वहाँ पर लोगों से मिली हूँ, मिस परिशे से मिली हूँ, उसके बाद डिफरेंट जितने भी टीम के लोग थे, पूरी टीम से जब मैं वहाँ पर मिली हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे। लेकिन जब मैं अंदर स्टूडियो में गई हूँ, लिटरली जब मैं कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते हैं, लेकिन जब मैं स्टूडियो में अंदर गई हूँ तो स्टूडियो में तो सिर्फ मैंने खुद ही जाना था। जब मैं स्टूडियो में गई हूँ वहां पर इतनी शार्प लाइट्स और इतने बड़े कैमरास और इतने सारे लोग थे, उन लोगों के बीच बैठ के मुझे जो है वो कैमरे पे बोलना था, तो थोड़ी सी नर्वसनेस उस टाइम पे थी। लेकिन मिस परिशे इतनी कह सकती हूँ कि वो इतनी टैलेंटेड हैं कि उन्होंने जिस तरह से मुझसे क्वेश्चंस किए और बार बार वो जो है जिस टाइम भी मैं अटकती थी तो वो मेरी उस बात को जो है वो आगे लेके चल पड़ती थी और मुझे जो है वो अटकने नहीं देती थी। जहाँ पे भी मैं कहीं कंफ्यूज हो जाती थी या नर्वस हो जाती थी तो उस चीज़ में वो मुझे सपोर्ट उन लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। लेटर ऑन हमारी कोलैबोरेशन फिर हुई माहीन चौधरी के साथ, जो कि रोज न्यूज़ के ऊपर शो होस्ट हैं, एक वेल नोन फैशन मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, उनके साथ हमारी हुई। इसी तरीके से ड्रेसेस की कोलैबोरेशन हुई। फिर उन्होंने जो है वो हमें अपने शो पे इनवाइट किया और लिटरली फॉर्चुनेटली जो हमारा गुड लक था कि शो पे जो उन्होंने हमें इनवाइट किया वो तब था जब उनकी बर्थडे थी, तो उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो हमने मिलकर उस शो में की थी। उसके बाद जो है हमारी डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ, मॉडल्स के साथ हमारी कोलैबोरेशंस होती रही। फिर अभी जो हमारा रिसेंट जो है वो पॉडकास्ट हुआ था मलिक अली रजा के साथ, उनके साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ, उन्होंने हमें इनवाइट किया और उनके साथ भी हमारा बड़ा अच्छा जो है वो एपिसोड गुजरा था और वो पॉडकास्ट भी हमारा बड़ा अच्छा उनके साथ गुजरा था। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने भी पॉडकास्ट में बोला भी था, तो मुझसे लोगों ने पूछा कि ये इसका क्या मतलब था, कि आपने क्या चीज़ बोली थी। जब मैंने उनसे ये बात कही कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो सिर्फ मैं और मेरी मदर होती थी, ठीक है, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है। तो इस बात का मतलब ये था कि जब हमने स्टार्टिंग करा था, क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, फैशन सेंटर स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मेरी वर्कर नहीं थी, ठीक है, मैं कह सकते हैं कि एक वन मैन आर्मी के तौर पर काम कर रही थी। मेरी मदर मेरे साथ थी और सिर्फ मैं थी, तो जो जितना भी काम होता था वो सारा का सारा मैं खुद करती थी।
लिटरली अगर फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तो वो भी मैंने खुद ही करनी है अपने एंड्रॉयड फोन से। अगर कोई डिज़ाइन हमने बनाना है तो वो खुद बनाना है, स्टिचिंग खुद करनी है, फिर मॉडल खुद बनना है, उसे शूट खुद करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो भी आपने वीडियोस बनानी है वो आपने खुद बनानी है, फिर आपने सोशल मीडिया खुद मैनेज करना है, हर एक काम आपने खुद करना है। तो मतलब जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम पे मैं और मेरी मदर सिर्फ हम 2 होते थे, उसके अलावा हमारी टीम में और कोई नहीं होता था। लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारे साथ जो है वो लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए, हमारी एक टीम डेवलप हो गई। फिर हमारे साथ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर्स हैं, हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिज़ाइनर जो है वो अभी भी मैं और मेरी मदर ही हैं, लेकिन बाकी अब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारी वर्कर्स हैं, हमारी टीम है। तो अपनी पूरी जर्नी शेयर करने का मकसद जो है वो मेरा किसी को हर्ट करना या किसी को ऑफेंड करना मेरा हरगिज मतलब नहीं था, बल्कि मतलब मेरा यही था कि लोग जो है वो आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है ना कि जी ये देखें कि कैसी इसकी ऐशो इशरत वाली जिंदगी है, कैसी इसकी एक एक्सपेंसिव एक लग्जरियस लाइफ जो है ये गुजार रही है, तो ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे काफी स्ट्रगल्स होती है, उसके पीछे काफी एफर्ट्स होती हैं, और एक तो मकसद ये होता है। दूसरा मकसद हमारा जो है इस जर्नी को शेयर करने का वो यही था कि जिन लोगों ने स्टार्टअप करने हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि उन लोगों ने किस किस चीज को जहन में रखना है, किस किस चीज को उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, और किस चीज को जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर देना है, निग्लेक्ट कर देना है, किस किस चीज को जहन में रखते हुए उन्होंने काम करना है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या थॉट्स होनी चाहिए। तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स में वो ऐड करना चाहूंगी कि नंबर 1 इज के कहते हैं कि जी योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। सो इट इज ट्रू, इट इज 100% ट्रू कि आपका जो नेटवर्किंग है वो आपका सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो आप डिफरेंट कनेक्शंस बनाएं, और आपकी जो नेटवर्किंग है, आपके जो डिफरेंट कनेक्शंस बनाना है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहते हैं। आपकी नेटवर्क वही होती है जो आपके नेटवर्क्स होते हैं। अगर तो आपके नेटवर्क्स नहीं है, आपकी जान पहचान नहीं है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर अकेला बंदा उठ के ये क्लेम करता है कि जी मैं खुद इस मकाम तक पहुंचा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कोई आपकी सीढ़ी नहीं बनता है आप तब तक ऊपर नहीं जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास सीढ़ी नहीं होगी आप स्टेप कैसे लेकर ऊपर जाएंगे, आप ऊपर नहीं जा सकते। तो कोई भी इंसान ये क्लेम ना करे कि जी मैं अकेले ही अपनी कामयाबी का हकदार हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपके बैक एंड पे कोई ना कोई इंसान होता है या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा होता है या आपको बैक दे रहा होता है कि आप उसके ऊपर चढ़ के, आप उस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चढ़ सकें। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे फौरन ठुकराइए मत। अगर आप ये चीज समझ रहे हैं, अगर आपको कोई भी इंसान कोई चीज ऑफर कर रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि यार इस चीज में मुझे नुकसान हो सकता है, तो फौरन से उसे ना कर दें, बल्कि उस चीज पे सर्चिंग करें, रिसर्च करें, उसके एक्सपेक्ट्स निकालें, डिफरेंट एक्सपेक्ट्स उसके निकालें कि अगर मैं इस चीज के ऊपर यस कर देता हूँ कि तो मुझे क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, अगर मैं ना कर देता हूँ तब मुझे क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो फौरन से किसी चीज के ऊपर रद्द-ए-अमल ना दें, फौरन से किसी चीज के ऊपर आंसर ना दें कि अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आप फौरन से या तो इतना एक्साइटेड हो कि आप फौरन से यस कर दें उसके ऑफर पे कि जी ठीक है मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, और बाद में पता चल रहा हो कि जी आपके लिए मसला बन रहा हो और आपको नुकसान पहुंच रहा हो, और ना ही एकदम से आप ना कह दें कि जी नहीं मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो आगे चल के आपको पता लग रहा हो कि यार आप पछता रहे हो कि यार ये काम मैं कर ही लेता। तो इसीलिए जब तक आप 100% कंफर्म नहीं हो जाते हैं, डिफरेंट एक्सपेक्ट्स नहीं निकाल लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, जब तक आप नहीं निकाल लेते हैं तब तक यस या नो मत करें। थोड़ा सा टाइम ले लें, कह दें कि यार मैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पर्सन हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं आपको सोच के बताता हूँ या बताती हूँ। उस टाइम में आप सर्चिंग करें, डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को देखें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और उसके बाद जो है आप उस चीज को, उस ऑफर को हाँ या ना करें। जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे फौरन से अवेल करें। फॉर एग्जाम्पल अब तो इतने ज्यादा मैं देखती हूँ कि अब क्योंकि डिजिटल एरा है और इतना ज्यादा अब सोशल मीडिया फैल चुका है कि अब तो लोग जो है पहले पेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे, पहले आप पैसे दे के कुछ सीखते थे, अब तो आप घर बैठे किसी भी टाइम पे किसी भी डिवाइस पे, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, किसी भी डिवाइस पे बैठे, घर बैठे आसानी से अपने टाइम के मुताबिक
आप डिफरेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कर सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं आप, आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो अब तो इतने डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं, ऐसे ऐप्स आ गए हैं, ऐसे आपके सोशल मीडिया पे आपके जो है वो डिफरेंट चैनल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आपकी आसानी के मुताबिक आपको इजीली 1 रुपया दिए बगैर भी आपको तमाम कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे फौरन से फौरन अवेल कर लें, उस पर सोचे मत कि यार ये चीज़ जो है ये यूं ना हो जाए या इस चीज़ को देखने का करने का फायदा नहीं है। जो चीज़ मिल रही है उसे अवेल करें। इसी तरीके से मैंने एक बिल गेट्स की जो है वो वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने एक होस्ट थी, वो मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें एक होस्ट थी, उन्होंने एक होस्ट को कुछ जो है कहा कि अगर मैं आपको अभी यहाँ पर बैठे इतने पैसे जो है वो ऑफर करूं तो क्या आप वो ऑफर जो है वो मेरी एक्सेप्ट करेंगी। तो उस होस्ट ने जो है वो कहा कि नहीं, आप शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो नहीं आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप सच में करते तो मैं कर लेती, लेकिन अब मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी ऑफर आप मुझे कैसे दे सकते हैं। उसने उस चीज को इस तरह से रिजेक्ट कर दिया उस होस्ट को। और बाद में उन बिल गेट्स ने कहा कि अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती तो मैं लिटरली यही बैठे बैठे आपको वो पेमेंट दे देता, आपको जो मैंने ऑफर दी थी वो मैं आपको पे कर देता, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो इससे ये लेसन मिलता है कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया नहीं करनी चाहिए फजूल की सोचों में लगकर, नेगेटिव थॉट्स में रहकर जो है वो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले फ़ौरन से फ़ौरन अवेल कर। और उन्होंने भी अपनी कामयाबी का यही राज बताया था कि जी मेरी कामयाबी का यही राज है कि मुझे जहाँ जहाँ जिस किसी ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, मैंने उसे ये नहीं कहा या मैंने उसे नखरे नहीं दिखाए, मैंने उसे फौरन से फौरन अवेल कर लिया, मैंने उसे फौरन से फौरन एक्सेप्ट करा, यस करा, उसे अवेल कर लिया। और इसी तरीके से कर करके मैं कामयाब हुआ। तो लिटरली अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो जो आज मैं जिस मकाम पे जिस लेवल पे हूँ तो वो भी इसी वजह से हूँ। तो मुझे जहाँ से जो अपॉर्चुनिटी मिलती रही मैंने फौरन से फौरन अवेल कर लिया, फौरन से फौरन उस पर एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट करा और उसे अवेल करके इम्प्लीमेंट कर लिया। तो जी हमारी जो है वो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और लिटरली मेरा गला भी दुख चुका है यहाँ बोल बोल कर। लास्ट में जो है वो मैं सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि उसने मुझे इस काबिल बनाया और उसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया, उसने मुझे इतनी इज्जत दी कि लिटरली मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। तो मुझे लिटरली बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि जी हम आपके काम से बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इस काबिल बनाया, उसने इतनी इज्जत दी, उसने इस मकाम तक पहुंचाया कि आज मैं आप सबके सामने खड़े होकर जो है वो अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। वरना तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाक हूँ। उसके बाद अगर मैं इंसानों में बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स को जो है मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे मेरे स्ट्रगलिंग फेज में नहीं छोड़ा और मुझे जो है कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया, मुझे कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि लोगों की बातें मुझ तक ना पहुँचे, लोगों की गलत सोचे मुझ तक ना पहुँचे। उन्होंने हमेशा मेरी शील्ड बन के जो है वो मुझे प्रोटेक्शन। थैंक्स टू परीशे, माहीन, लास्ट हमारी जो पॉडकास्ट हुई थी वो मलिक अली रजा के साथ हुई थी, उनके साथ पॉडकास्ट हुई थी। तो जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हमारे काम को सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट किया है और हमें जो है उस मकाम तक चढ़ने की सीढ़ी प्रोवाइड की है, तो उन सबको जो है वो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी दिल से। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ देम कि जिन्होंने जो है वो हमें इस चीज़ में सपोर्ट किया। और आई होप कि आप लोगों को जो है वो हमारी जर्नी जो है वो सुनने में मज़ा आया होगा और इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा। सो हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।